शुरू किया जाए। हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्न को करेंगे हल। ठीक है, और ये नया यूट्यूब चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इससे पहले किसी और चैनल पे हम पढ़ा रहे थे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया, इसके कारण हम नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोग जिस तरह उस पर सपोर्ट कर रहे थे उसी प्रकार इस पे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। ठीक है सो हाँ, हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रश्नावली 401, 402, 403, 403 है ना, 3 तक देख के आए होंगे और आज ये 404 हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर देख लीजिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए भाई साहब। आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या प्रश्न है। कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति निकालने आता भाई लोग की? निकाला था ना हो। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे लोगों? b² - 4ac निकालेंगे। अगर b² - 4ac का मान अगर 0 आ गई तो बोलेंगे मूल वास्तविक और बराबर है। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया तो बोलेंगे वास्तविक और असमान है। अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो बोलेंगे हम वास्तविक नहीं है। अब क्या बोला है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब वो वास्तविक होगा। वास्तविक में दो होता है, एगो वास्तविक और बराबर, एगो वास्तविक और समान। वास्तविक और बराबर और वास्तविक और असमान। वास्तविक नहीं जो होगा वो वास्तविक में नहीं आएगा, समझे ना, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से एक पॉइंट कम कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू किया जाए, हल किया जाए इसको। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, हाँ इससे पहले बुआ अब कहिएगा कि सर ये लेक्चर 10 नहीं समझ में आया, क्या है इसको? बुआ ध्यान से सुनिए, लेक्चर 10 क्या है। लेक्चर नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हम लोग परिचय किए थे, क्योंकि यहाँ कोचिंग चलता है, डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज नहीं चालू करते। प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली चालू करने से पहले पूरा परिचय करा देते हैं, पूरा निचोड़ करा देते हैं, और ऐसा निचोड़ कराते हैं कि उसके बाद आप लोग अपने से एक्सरसाइज करने लायक हो जाए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर देख लीजिएगा तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सब बन जाएगा आप लोगों से, या वो एनसीईआरटी हो, या वो भारतीय भवन हो, या वो आलोक हो, या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो। ठीक है, कोई भी बुक बन जाएगा आप लोगों से। तो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे ये। चलिए, और देख लीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा सभी लोगों को। तो भाई साहब कैसे निकालते हैं मूल, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि उनके मूलों का अस्तित्व हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले काम जो करेंगे, ये सवाल लिख लेंगे और लिखेंगे क्या? हल। हल सर, अगर हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है सर, तो हमको विवेचक निकालना चाहिए। हमको विवेचक निकालना चाहिए। चलिए, तो ABC मानेंगे, A बराबर 2, B बराबर 80 बराबर, ध्यान से देखिएगा, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं करेगा, कम में सवाल है। ठीक है, आइए तो क्या निकालना भाई? विवेचक। विवेचक निकालेंगे तभी ना मूलों की प्रकृति निकलेगा हो। तब विवेचक का फॉर्मूला b² - अच्छा आप लोगों को याद है कि नहीं? आप लोगों से पूछ रहे, याद है? हाँ याद है। b² तो b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान बताइए भाई 2 गुणे c का मान बउआ -3 का स्क्वायर आई -4 गुना 5। ओहो सर, पहले सवाल धोखा दे दिया, दिल तोड़ दिया। आइए कैसे दिल तोड़ दिया सुनिए सर। ये जो विवेचक का मान है ना, जो डी का मान है सर, डी वो है, वो 0 से छोटा आया है सर। हाँ, ये यहां पर लिखेंगे, चूंकि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, इसलिए यह वास्तविक नहीं है। अवास्तविक नहीं है मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं निकल सकता, क्योंकि इसको अगर लेके जाएंगे, मूल का फॉर्मूला जो होता है वो -b ± √d। तो रूट में माइनस नहीं होता, रूट में माइनस नहीं लिखेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्लास 11 में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, अब अगला क्या कहता है? ये भी सवाल वही करना है ना।
ना मूलों की प्रकृति बताना है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है ना, इसका मूल ज्ञात करना है। सर कैसे मूलों की प्रकृति निकालते बुआ? सुन, मूलों की एक बार हम बताइए देते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक और समान। क्या बोलेंगे? वास्तविक और समान बोलिए या बराबर बोलिए, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया, 0 से, तो 0 से बड़ा क्या क्या होता है सर? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 10, 15, 20, 50, 1000 कुछ भी होगा, ठीक है। तो वास्तविक और असमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक और, या हम बोल सकते हैं वास्तविक और भिन्न, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, सर 0 छोटा मतलब ऋणात्मक, जैसे भी आया है ना, तो ये वास्तविक नहीं होगा, ये वास्तविक नहीं या अवास्तविक। तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, और तीसरा, बात समझ में आया? आइए इसको देख लेते सर। ए बराबर, पहले तो हल लिखिए भाई, ए बराबर 3, बी बराबर माइनस का 4 रूट 3, सी बराबर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं? गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, देखिए ध्यान दीजिए, बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, हाँ छोड़ दीजिए। ये 3x स्क्वायर, देखिए कैसे इसको निकालते सर? एबीसी तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। x स्क्वायर के साथ रहता है उसको a बोलते हैं, x के साथ रहता है उसको आचर पद को, चलिए कोई दिक्कत? सर विवेचक निकाला जाए, फिर विवेचक या विविकर बोलते हैं। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस, बी का मान है माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुने ए का मान 3, सी का मान, अरे 4 का 4 लिख दिए, ए का ए लिख दिए, सी के जगह पे, मतलब ए का मान लिख दिए 3 और सी के मान 4। तो अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 ना, तो 3 हो गया। माइनस 4 के 12 चौक, सर तो ई भी 16 48 माइनस, ओ हो सर डी बराबर का हो गए जा रहे, ठीक है। ये 48 में से 48 गया सर, 0 हो गया सर, सर 0 हो गया मतलब वास्तविक और क्या है सर? समान है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या गया? क्या गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या गया? इसीलिए यह वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और बराबर बोलिए या समान बोलिए। तो अब वास्तविक मूल्य, इसके मूलों के अस्तित्व होगा सर, तब मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले सुन सर, जिसका विवेचक 0 हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो उसका मूल का अलग फॉर्मूला होता है ना भाई, तो लिखेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल बराबर अलग होना होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा, अगर सुनो सुनो सुनो, अगर ये 0 है तब, 0 है तब, अगर 0 नहीं होगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिविडेंड। कहां से लिख ली पूरी? किसका कॉपी है? तुम्हारा कॉपी है? नहीं है। तुम दिया उसको लिखने के लिए? अभी हम खोपड़िया उड़ा देते हैं। चलो माइनस का माइनस, सर बी का मान कितना हुआ? बी का मान कितना? माइनस 4 रूट 3, माइनस का 4 रूट 3 बटा में 2 गुने ए का मान, सर ए का मान 3 है। अब सुनिए, इधर वही होगा, माइनस बी का मान माइनस 4 रूट 3, अब बता में 2 गुने, सॉरी माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस 4 रूट 3 बटा में 6 नहीं कीजिए बुआ, 2 गुने 3 कर दीजिए, 2 दूना और आप पे आइए, 4 रूट 3 बटा 2 गुना 3, 2 दूना तो 2 रूट 3 बटा में 3। सर ये 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट 3 गुना रूट 3, हाँ सर, तो इसको इसमें 2 और रूट 3 है ना,
एगो रूट 3 से एगो रूट 3 कट गया, एगो रूट 3 बचा। तो 2 बटा में एगो दो बार ना भाई, तो एक आ गया 2 बटा रूट 3, एक आ गया 2 बटा रूट 3, तो 2 बटा रूट 3 और 2 बटा रूट 3 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अतः मूल बराबर 2 बटा में रूट 3 कौमा 2 बटा में। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल करते हैं, देखते हैं इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। मतलब ये बात से बताइए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? हो ठीक है, और समझ में आ रहा तो बढ़िया बात है। आइए पहले क्या लिखेंगे बुआ, हल। यदि ए बराबर 2, बी बराबर सी बराबर, आइए तो विवेचक निकालना है। विवेचक का फॉर्मूला बताइए तो, बी स्क्वायर माइनस अमरजीत कुमार, रितेश कुमार, इसीलिए पहले पीटे थे तुम लोगों को, इसी में पीटे थे। और जब पूछ रहा था तभी हम पूछवा। आइए सर, डी बराबर, विवेचक को हम डी बोलते हैं, बी स्क्वायर, बी का मान -4 गुने ए का मान, 80 का मान, तो -6 का स्क्वायर और 4 गुना 24, क्या आ गया 12। सर ये 0 से 12 है कि छोटा है, 12 है, तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ना 0 से बड़ा है भाई, 12 0 से बड़ा ही ना है भाई, इसलिए यह क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? तो वास्तविक और असमान मतलब इसके मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व होगा भैया, तो क्या करे के बाद, मूल निकाले के बाद, क्या निकाले के बाद हो, मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, ये होता है मूल का फॉर्मूला। तो सर एक बार मूल का कभी ये वाला बात लिखते हैं, मूल का फॉर्मूला कभी ये लिखे हैं, देखे तो ये लिखे हैं क्या, यह बउआ ये कब लिखे हैं, एगो शर्त होता है जब डी का मान 0 होता है तब, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम डी का मान जब 0 लिख देंगे तो -b/2 ही ना बचेगा। अरे डी का मान 0 रख देंगे तो पूरा 0 ना होगा, तो -b/2 ना बचेगा खाली। क्या बतियाता है तुम, माइनस का माइनस लिख दीजिए, बी का मान सर बी का मान -6 प्लस माइनस रूट में डी का मान 12 और 2 गुने ए का मान 2, क्या जाएगा बुआ, माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस 12 को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 और 3, 2 से हो गया 6 और 2 से 3। सर जो जोड़ा लग गया ना, जो जोड़ा लग गया उसको बाहर कर दीजिए, जो जोड़ा लगा उसको अंदर रहने दीजिए, तो एक मान हो जाएगा 2√3 बटा में 2 दूना 4। सर एक उपाय हमको सूझा सर, कौन हम जानते हैं, क्या तुमको दिखा होगा, ई भी 2 से कटने वाला, ई भी 2 से कटने वाला और ई भी 2 से कटने वाला, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बार में कटेगा, 3 बार में प्लस माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले आएगा तो 2 से 2 से मार्क बचेगा √3। अब बता दें तो 2 दूना 4 गया, तो 3 प्लस माइनस √3 बटा में 2, इसको 2 बार कर दीजिए, एक बार 3 प्लस 3, हाँ 3 प्लस √3 बटा में 2, एक बार 3 माइनस √3 बटा में, होना गया, एक बार प्लस में एक बार, कोई दिक्कत, तो हो गया 1 नंबर सवाल का तीनों हल। अब ये सवाल दूसरा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। बउआ 2 बराबर मूल है भाई, 2 बराबर मूल का मतलब क्या, मूल वास्तविक और बराबर हो, मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर हो या समान हो। सर मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होने का शर्त है b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या है, 0 होना चाहिए के b² माइनस 4ac बराबर, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, a बराबर का हो जाए बुआ, b बराबर का हो जाए बुआ, c बराबर का हो जाए बुआ, 3 को दिक्कत किसी को, लिखेंगे
यदि मूल यदि दो मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? अगर दो मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। दो मूल बराबर होने का मतलब मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान, मतलब विवेचक का मान 0, मतलब डी का मान 0। तो विवेचक है ना भाई, विवेचक बराबर 0, तो बी स्क्वायर, बी का मान के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान वो 2 गुने सी का मान वो बराबर में या का चिन्ह दीजिए के स्क्वायर का के स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 बराबर में यहां हल करें के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 माइनस 24 में जाकर के फल बड़ा इजी सवाल था सर, पूछता है ये 2 मार्क्स में बहुत बार। तो के बराबर रूट में हो जाएगा 24 और इधर स्क्वायर बराबर के इधर वर्ग उधर जाके वर्गमूल। अब 24 का वर्गमूल होता है भाई 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट, एक बार 2 रूट 6 लिख दीजिए, एक बार माइनस 2 रूट 6 लिख दीजिए, एक बार 2 रूट 6 एक बार माइनस 2 रूट 6। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये भी उसी प्रकार है लेकिन पहले गुना करना पड़ेगा। पहले हल करने के लिए पहले के एक्स से एक्स में कीजिए गुना, के एक्स स्क्वायर, एक बार सवाल मिला लीजिएगा, के एक्स से माइनस 2 में माइनस 2 के एक्स और उसके बाद प्लस का 6 बराबर में ए बराबर क्या होगा के बी बराबर माइनस 2 के 80 बराबर कैसे एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए होगा, एक्स के साथ रहेगा वो बी होगा, आचर पर सी। तो लिखेंगे बुआ यदि दो मूल क्या है बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। बी स्क्वायर बी का मान माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान के गुने सी का मान बराबर, बड़ा इजी सवाल है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 4 6 24 के बराबर 0। बहु इसमें 4 के हम कॉमन लेते हैं, 4 के दोनों में से कॉमन ले सकता है, 4 के कॉमन लेते हैं, 4 से 4 के स्क्वायर से के में तो के 4 से 4 6 24 और के से के। यहां देखिए बुआ 4 के इंटू के माइनस 6 बराबर 2 बार लिखाएगा, एक बार इसके बराबर में 0 एक बार इसके बराबर में 0, एक बार हो जाएगा 4 के बराबर 0 और एक बार के माइनस 6 बराबर। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा भाई, क्योंकि हमको तो गर्मी नहीं लग रही है, खाली पसीना आ रहा है। तो 4 गुना माने जाकर के बराबर 0 बता के बराबर 0, के माइनस 6 बराबर जाकर के प्लस 6। ठीक है, तो या तो हम मूल बराबर ले देंगे 0 और ओ के बराबर 6 और 0, के बराबर 0 और के का मान करना था सिर्फ 6 है तो 0 नहीं लिया होगा। अब सुनिए, अब आ गया लैंग्वेज वाला सवाल। सर कितने लैंग्वेज वाला सवाल है सर? 4.1 में भी किए सर, 4.2 में भी किए सर, 4.3 में भी किए, 4.4 में भी। अच्छा नैका बुक देखे हैं? नैका बुक में 4.3 हटाइए दिया है, साफे का जब वही कर दिया ना, नैका बुक में 4.3 को हटा दिया है, लेकिन हमने बनाया है क्योंकि अगर देखिए अभी तक बिहार बोर्ड लागू नहीं किया है ना कि भाई जो देखिए एनसीईआरटी में बहुत टॉपिक को हटा दिया है, ये बात याद रखें। सर हल लिखेंगे सर, सॉल्व करें? क्या कहता है सवाल देखते हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आम की बगिया मतलब बगीचा, आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगुनी, मतलब चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो लंबाई 20 मीटर होगा ना, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है और क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर है स्क्वायर। यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो बउआ पहले तो हमको आयत का लंबाई चौड़ाई मालूम करना होगा, तो मान लेते हैं। क्या मानेंगे? चौड़ाई की लंबाई, माना कि
आयताकार बगिया की पहले चौड़ाई मानेंगे, तमाम लंबाई पता चलेगा हो। कढ़ाई की लंबाई दुगुना है तो चौड़ाई से ना, तो चौड़ाई मालूम होगा तो लंबाई दुगुना होगा, तो चौड़ाई x मान लेंगे। तो आयताकार बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई 2x हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, क्षेत्रफल 800। और सॉरी इतना इजी प्रश्न काहे दे दिया सर, सर आयत का आय सुनो क्षेत्रफल, सर क्षेत्रफल क्या दिया है सर, 800 दिया है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या लिख रहे हैं सर, बउआ समझ लिए हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है बराबर 800। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800, दो गुना बना के एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटा में 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर √400, वर्गमूल करेंगे तो कितना प्लस माइनस 20, माइनस तो नहीं लेंगे, x बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 20 ले लेंगे। तो सर x बराबर 20 हो गया, तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई x, चौड़ाई हो गया 20 और लंबाई 2x, लंबाई हो गया ना 2 गुना 20, तो 20 गुना लिख दीजिएगा यहाँ अतः करके, अतः करके लिख देगा ना भाई। अतः ना बगिया की चौड़ाई हमने माना था x, बगिया की चौड़ाई x, तो x बराबर 20, अब बगिया की लंबाई माना था 2x, तो 2 गुना x के मान 20 है, लंबाई 40, तो 40 गुना 20 तो होता गया 800 है ना, 800 रे। आइए चौथा सवाल, बहुत कम देर का वीडियो है ना वो, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब ये संभव है कि नहीं। अच्छा ये है संभव, हाँ आए बुआ सवाल का जवाब देना है, क्या ये बगिया बनाना संभव, तो लिखेगा हाँ, यहाँ पर लिखेगा हाँ ना, यह बगिया बनाना संभव है ना, अतः लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना। अभी देख लेते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, हम कहेंगे सुन 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 सुन, हम कहेंगे बोला है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, हम कहेंगे अफसाना खातून का रोशनी का उम्र है 20 वर्ष, दोनों के उम्र के योग 20 वर्ष, दोनों के उम्र को जोड़ दिए तो 20 वर्ष। हम कहेंगे तो रोशनी का उम्र बता, लकी बता देगा ना, हम कहेंगे वह अफसाना की उम्र और रोशनी की उम्र का योग है 20 वर्ष, ठीक है। हम कहेंगे रोशनी की उम्र बताइए कितना होगा, कहेगा सर दिन में पी लिए, ये बात ना कहिएगा सर अफसाना के उम्र जब तक होगा ना मालूम होगा तब तक रोशनी से कैसे बता देंगे उम्र। हम जानते हैं कि दोनों के उम्र का योग 20 वर्ष है, दोनों के उम्र 20 वर्ष, लेकिन अगर हम मानते हैं कि अफसाना का अगर 15 वर्ष होगा तो रोशनी के 60 से बता दीजिएगा सर होगा 5 वर्ष होगा, कि हम कहेंगे अफसाना का अगर 10 वर्ष है तो 60 से रोशनी के 10 वर्ष होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों के उम्र का योग 20 वर्ष है। हम कहेंगे अफसाना का उम्र जो है वो 13 वर्ष है तो कहेंगे रोशनी का 7 वर्ष है, कि होगा कि नहीं। तो मान लेते हैं कि दो मित्र, तो मान लेते हैं, पहले हल लिखिए, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान न मानना है हो, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x, तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा, हाँ दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x, भाई 20 में से घटा देंगे। अब क्या कर रहा है, आयु का योग 20 वर्ष तो हो गया सर, अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, अब 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु निकालना पड़ेगा, 4 वर्ष पूर्व किसका आयु निकाल लेते हैं, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु सर 20 माइनस 6 है ना, इसमें से 4 कम कर देंगे, 4 कम कर देंगे तो 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 6,
और 4 वर्ष पूर्व कर रहा है, उसका गुणनफल कितना 48 था। ये दोनों का गुणा कर देंगे। क्या लिखिए भाई, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसका और इसका गुणनफल कितना है 48। x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स बराबर x से 16 में, x से माइनस x में, 4 से 16 में 64, माइनस 4 से माइनस x में प्लस 4x बराबर, सॉल्व करेंगे इसको। यहां माइनस का एक्स स्क्वायर पहले दिन क्योंकि सबसे बड़ा है ये प्लस 16x प्लस 4x, 16 4 प्लस का 20x माइनस 64, ये प्लस 48 से न्या करके माइनस 64 माइनस का 48 बराबर, प्लस 48 से न्या करके माइनस 48। या का चिन्ह लीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 कितना देगा 112 बराबर में माइनस से गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 बराबर 0। सर गुना करके 112 जोड़ करके 20 है कोई ऑप्शन? 16 से तो 112 होता है, 12 थे 96, 8 4 12 4 10। सवाल में तो ना हुआ हो 20 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स, एक से 16x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x, 16 4 20x, एक्स स्क्वायर माइनस 64। ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, हम इसको पहले गुणन विवेचक पर निकाल देते हैं कि क्योंकि 16 7 112 होता है, 8 14 8 112 होता है। ठीक है, जोड़ के लाना है ना भाई। तो a बराबर a, b बराबर 80 बराबर 112। तब विवेचक पर निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं, ये निकाल के चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1, आई क्या हो जाएगा 112। रे अस्तित्व नहीं है इसका, रे 112 तो 448, क्या आ गया आंसर? डी बराबर माइनस का 48 आ गया, माइनस आ गया। तीसरे यहां लिखेंगे इसके ये संभव नहीं है, या स्थिति संभव नीचे लिखेंगे, यह स्थिति संभव नहीं है, नीचे लिखेंगे यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है ना। चूंकि क्योंकि अच्छा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस 48 अर्थात ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। ठीक है, रीजन लिखना पड़ेगा आपको। आइए लास्ट सवाल आप करते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो बउआ हमको तो मानना पड़ेगा लंबाई चौड़ाई, मानना पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हमको मान लेना पड़ेगा और परिमाप दिया है, उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। लंबाई मान लेते हैं और परिमाप दिया है तो उसी सहायता से हम क्या करेंगे, उसकी सहायता से हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे। लिखिए तो हल। माना कि क्या आयताकार में हो पार्क है, पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई क्या मान ले बुआ, x मान लेते हैं, और परिमाप कितना दिया है, तो परिमाप से हम चौड़ाई निकालेंगे। आइए तो परिमाप बराबर क्या दिया है बुआ, 80 मीटर। परिमाप फॉर्मूला क्या होता है बुआ, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर क्या हो गया 80।
दो गुना में आकर के, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 80 गुना में जाकर के, तो लंबाई पूरा लिख देते हैं, जोड़ चौड़ाई बराबर कितना हो गया सर? लंबाई तो हमको माने हुए हैं कि x है, लंबाई तो माने हुए हैं x है, तो लंबाई के मान अगर x रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में चौड़ाई बराबर प्लस x होने जाकर के सर चौड़ाई बराबर भी हमारा निकल चुका है। रुको रुको यही बना देंगे, चौड़ाई बराबर क्या जाएगा? 40 प्लस x से आकर के, तो सर लंबाई निकल गया, वो लंबाई निकल गया, चौड़ाइयो कैसे निकले पता ना? आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। सर क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना लंबाई का चौड़ाई क्या है? बराबर 40x माइनस में बराबर माइनस x स्क्वायर प्लस में 40x और प्लस 400 में आकर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस समय गुना होगा माइनस 40x प्लस 400 और गुना करके नहीं छोड़ो, बात छोड़ो, मूलों का पहले से चेक करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में बराबर, पहले ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर क्या निकालना है? विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले संभव है कि नहीं पहले देख लेते हैं। आई ए बराबर बी स्क्वायर, तो सर माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1, 80 का मान, तो माइनस 40 का स्क्वायर 1600, आई 4 तो का ओह सर 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 डी का मान 0 हो गया, तो ई हो सकता है, इसका मूल हम निकाल सकते हैं। मूल बराबर माइनस बी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल बराबर वाला फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा माइनस का माइनस बी का मान बताओ भाई, बी का मान माइनस 40 बटा में 2 गुने ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 40 बटा में 2 और भाई 20, एक तो उसी माइनस बी के मान बटा में 2 गुने ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 40 बटा 2 कम 2 तो 20, तो कहा निकालना था? लंबाई चौड़ाई, लंबाई x था, चौड़ाई 40 माइनस 6 था, तो लिखेंगे अतः लंबाई x माने थे ना, लंबाई हो गया 20 मीटर और चौड़ाई क्या माने थे बुआ? 40 माइनस x, 40 माइनस x के मान 20, यानी 20 मीटर भी हो गया, लंबाई चौड़ाई दोनों हो गया 20 मीटर। तो बुआ ये लेक्चर खत्म होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका परिचय अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जैसे ये लोग फटफट बोलता है, पूरा बताता है, सीखता है, क्योंकि लोग समझ चुका है कि तो आप लोग को भी उस तरह जवाब देना है, पूरा सीखना है, तो आप लोगों को परिचय वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ये लोग को हम अलग से नहीं पढ़ाते हैं, यही यूट्यूब पर इसे पढ़ाते हैं ना, तो रिकॉर्ड भी होता रहता है, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो लाइव होगा, जैसे उस चैनल पे लाइव होता था इस चैनल पे लाइव होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार धन्यवाद कह देते हैं, आज अंतिम बार। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।
फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।